Hello students, good morning. Welcome to SS Online Classes. Students, we were reading chapter 9, The Adventures of Pinocchio of our English literature book as we sister. And students, in this chapter 9, The Adventures of Pinocchio, we have read and explained summary of first to fourth number stanzas which is in your page number 68 in our last video. And students, today we are going to continue this chapter 9, The Adventures of Pinocchio in our today's class. And students, today's our topic is summary of 5 to 8 number stanzas which is in your page number 69. Okay. So all students, please pay special attention in your class and listen to my words clearly because today we shall read and explain summary of 5 to 8 number stanzas which is in your page number 69 in our today's class. Okay. So all students, open page number 69 in your English literature book as we sister and let's see remaining stanzas of this chapter 9, The Adventures of Pinocchio. Students, but इससे पहले मैं आपको इस स्टोरी के फर्स्ट टू फोर्थ नंबर स्टैंडर्स एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जो कि हम अपनी लास्ट वीडियो में रीड कर चुके थे. ओके students, we have read in our last video that this story is about a little boy who was made of wood. तो लास्ट वीडियो में हमने रीड किया था ये जो चैप्टर 9 है ना, द एडवेंचर्स ऑफ पिनोकियो, इट्स इन पिनोकियो के साहसिक कार्य. ये एक लिटिल बॉय के बारे में स्टोरी है, एक छोटे से लड़के के बारे में कहानी है. हु वाज मेड ऑफ वुड, जो लकड़ी से बना हुआ था. स्टूडेंट्स, वी हैव रीड in these stanzas that once upon a time a little old man named Geppetto got a piece of wood. एक बार की बात है, जेपेटो नाम के एक छोटे बूढ़े आदमी को लकड़ी का एक टुकड़ा मिला. He decided to make a puppet out of it and call it Pinocchio. उसने उस लकड़ी के टुकड़े से एक पपेट बनाने का निश्चय किया. ओके, जेपेटो ने सोचा कि वह उस लकड़ी के टुकड़े से एक पपेट बनाएगा, एक पुतला बनाएगा और उसका नेम क्या रखेगा, पिनोकियो. ओके, जेपेटो सेट सीरियसली टू वर्क to make the hair, the forehead and the eyes of the puppet. जेपेटो बहुत ही मन लगा के अपना वर्क कर रहा था. उसने सबसे पहले उस पपेट के हेयर बनाए, ओके, बाल बनाए, फिर उसके फोरहेड बनाया, उसका माथा बनाया एंड द आइज ऑफ द पपेट, और फिर उस पपेट की आइज बनाई, आंखें बनाई. ओके, ही नोटिस दैट द पपेट्स आइज मूव्ड एंड देन स्टार्ड एट हिम. तो जैसे ही जेपेटो ने उस पपेट की आइज को बनाया तो उसने ध्यान दिया कि जो पपेट की आइज है ना, जो पुतले की आंखें वो मूव कर रही हैं. वो घूमी और फिर उसे स्टार करने लगी, उसे घूर घूर कर देखने लगी. ओके, सीइंग दिस जेपेटो आस्क्ड बिग वुडन आइज व्हाई डू स्टार सो. तो ये देखकर जेपेटो ने उस पपेट से क्वेश्चन किया, उससे पूछा, बिग वुडन आइज इट्स मीन बड़ी लकड़ी से बनी आंखें, व्हाई डू स्टार सो, आप मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो. देयर वाज नो आंसर. ओके, लेकिन जेपेटो को कोई आंसर नहीं मिला. पपेट ने जेपेटो को कोई भी आंसर नहीं दिया. ओके, आफ्टर द आइज जेपेटो मेड द नोज which began to stretch as soon as it was finished. तो जब जेपेटो ने इस पपेट के आइज बना ली तो आइज बनाने के बाद जेपेटो ने इस पपेट की नोज बनाई, नाक बनाई. ओके, और जैसे ही जेपेटो ने इस पपेट की नोज को बनाया तो उस पपेट की नोज स्ट्रेच करने लगी. इट्स मीन कि लॉन्ग होने लगी, लंबी होने लगी. ओके, it stretched and stretched till it became so long. Okay, it seemed endless. और वो स्ट्रेच करने लगी. इट्स मीन कि वो लंबी होती गई और तब तक लंबी होती गई जब तक कि वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं हो गई, बहुत ज़्यादा लंबी नहीं हो गई. इट सीम्ड इनलेस, और वो ऐसा लग रहा था ना कि इसकी नोज जो है ना वो इनलेस है. इट्स मीन उसका अंत ही नहीं होगा, उसका कोई फिशिंग पॉइंट ही नहीं होगा. ओके, पुअर जेपेटो kept cutting it but the more he cut the longer grew that nose. ओके, बेचारा जेपेटो से बार बार कट कर रहा था उसकी नोज को, लेकिन जैसे ही वो उस पपेट की लॉन्ग नोज को कट कर रहा था वैसे वैसे उस पपेट की जो नोज थी ना वो और ज़्यादा लॉन्ग होती जा रही थी. फाइनली ही लेट इट अलोन. ओके, और फाइनली जब जेपेटो ने देखा कि कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है उसकी नोज़ को कट करने का. ओके, वो जैसे जैसे कट कर रहा है वो वैसे वैसे लॉन्ग हो रही, तो उसने क्या सोचा, उसने कहा ही लेट इट अलोन, उसने कहा कि छोड़ इसे जाने दो. ओके, नेक्स्ट ही मेड द माउथ. फिर जेपेटो ने नोज के बाद उस पपेट का माउथ बनाया, मुंह बनाया. नो सूनर हैड ही फिनिश्ड इट दैन इट बिगन टू लॉफ एट हिम. और जैसे ही जेपेटो ने उसके माउथ को फिनिश किया, उसके मुंह को कंप्लीट किया, वैसे ही उस पपेट के माउथ ने जेपेटो के ऊपर लॉफ करना स्टार्ट कर दिया. उस पपेट ने, उस पुतले के मुंह ने जेपेटो के ऊपर हंसना शुरू कर दिया. स्टॉप लॉफिंग सेड जेपेटो एंग्रीली. ओके, और जब उस पपेट के माउथ ने जेपेटो के ऊपर हंसना स्टार्ट कर दिया, लॉफ करना स्टार्ट कर दिया, तो जेपेटो ने गुस्से में कहा, स्टॉप लॉफिंग, हंसना बंद करो. ओके, द माउथ स्टॉप्ड लॉफिंग बट इट स्टक आउट अ लॉन्ग टंग. ओके, तो उस पपेट के माउथ ने लॉफ करना तो स्टॉप कर दिया, हंसना तो बंद कर दिया, लेकिन उसने एक लॉन्ग टंग स्टक आउट की. ओके, इट्स मीन एक लंबी सी जीभ निकाल कर ओके जेपेटो को दिखाई. इट्स मीन कि जेपेटो को चिढ़ाया उसने. क्लियर? सो स्टूडेंट्स, वी हैव रीड दिस स्टैंडर्स इन आवर लास्ट वीडियो. नाउ वी आर गोइंग टू कंटिन्यू दिस चैप्टर 9, द एडवेंचर्स ऑफ पिनोकियो.
So all students, let's see next stanzas of this chapter 9, The Adventures of Pinocchio. Okay. Not wishing to start a fight, Geppetto went on with his work. तो स्टूडेंट्स, जेपेटो उस पपेट पिनोकियो के साथ कोई फाइट स्टार्ट नहीं करना चाहता था, लड़ाई शुरू नहीं करना चाहता था, इसलिए जेपेटो वापस से अपने वर्क में लग गया, फिर से अपने कार्य में लग गया, फिर से वो मन लगा के अपना वर्क करने लगा, उस पपेट को कंप्लीट करने का. ओके. As he was about to put the last touches on the fingertips, Geppetto felt his wig being pulled off. Okay. Students, here the meaning of wig is a hat covering made of natural or artificial hair. It's mean प्राकृतिक या artificial बाल के द्वारा बनाया गया एक ढका हुआ सिर. We can to say in simple language that here the meaning of wig is artificial hair. Okay. नकली बाल या बालों की टोपी. Clear? तो स्टूडेंट, जैसे ही जेपेटो उसकी फिंगर्स बनाने का लास्ट वर्क फिनिश ही करने वाला था, तो उसे ऐसा लगा जैसे उसकी जो विग है ना वो हिली है. इट्स मीन कि उसे किसी ने हिलाया है. क्लियर? पिनोकियो, गिव मी माई विग, ही ऑर्डर्ड. गिव मीन्स दीजिए, मी मीन्स मुझे, माई मीन्स मेरी, विग इट्स मीन आर्टिफिशियल हेयर, इट्स मीन नकली बाल या बालों की टोपी. ही मीन्स उसने, ऑर्डर्ड इट्स मीन आज्ञा दी. ऑर्डर्ड इट्स अ सेकंड फॉर्म ऑफ ऑर्डर. ऑर्डर मीन्स आज्ञा दी ना, ऑर्डर्ड इट्स मीन आज्ञा दी. पिनोकियो, गिव मी माई विग, ही ऑर्डर्ड. उसने आज्ञा दी, पिनोकियो मुझे मेरी विग दीजिए. ओके. But instead of giving it back, Pinocchio had put it on his own hat, which almost disappeared in it. Okay. But means लेकिन instead of it mean के बजाय giving means देना, it means इसे back means वापिस. But instead of giving it back, okay, it's mean कि लेकिन इसे वापिस देने की बजाय Pinocchio had put it. Pinocchio ने इसे रख लिया on his own head, स्वयं इसे खुद के सिर के ऊपर. Okay. Which almost disappeared in it. Students, here the meaning of disappeared is no longer seen. It's mean कि दिखाई ना देना. Okay. But instead of giving it back, Pinocchio had put it on his own head, which almost disappeared in it. It's mean कि लेकिन इसे वापस देने की बजाय पिनोकियो ने एक विग को स्वयं अपने हेड के ऊपर रख लिया, और जिससे उस विग ने उस पिनोकियो के हेड को पूरी तरह से कवर कर लिया. ओके. ऑलमोस्ट उसका हेड डिसअपियर हो गया. इट्स मीन लगभग दिखाई देना बंद हो गया. ओके. इट्स मीन कि वो विग इतनी ज़्यादा बिग थी, इतनी ज़्यादा बड़ी थी कि उसने पपेट के जो पपेट था पिनोकियो, उसके हेड को पूरी तरह से कवर कर लिया, पूरी तरह से डिसअपियर कर दिया, अदृश्य कर दिया. अब उस पपेट का हेड ही नहीं दिख रहा था. ओके. पिनोकियो, यू विग्ड बॉय, जेपेटो क्राइड आउट. ओके. यू मीन्स आप विग्ड, इट्स मीन स्टूडेंट्स, हियर द मीनिंग ऑफ विग्ड इज बिहेविंग बैडली. इट्स मीन बुरी तरह से व्यवहार करना. ओके. बॉय मीन्स लड़का, जेपेटो क्राइड आउट, इट्स मीन जेपेटो चिल्ला उठा. पिनोकियो, यू विग्ड बॉय, जेपेटो क्राइड आउट, तो जेपेटो चिल्ला उठा. पिनोकियो, यू विग्ड बॉय, इट्स मीन पिनोकियो आप दुष्ट लड़के हो. ओके. बुरे लड़के हो. और वी कैन से आल्सो दैट कि आप बुरा व्यवहार करने वाले लड़के हो. ओके. ओल्ड जेपेटो बिकेम वेरी सैड एट पिनोकियोज नॉटीनेस. ओके. ओल्ड मीन्स बूढ़ा, जेपेटो बिकेम इट्स मीन हो गया. ओके. बिकेम इट्स द सेकंड फॉर्म ऑफ बिकम. ओके. बिकम मीन्स बनना या होना, एंड बिकेम मीन्स बन गया या हो गया. वेरी मीन्स बहुत, सैड मीन्स दुखी, एट इट्स मीन पर, पिनोकियोज नॉटीनेस इट्स मीन पिनोकियो की शरारतों. ओके. ओल्ड जेपेटो बिकेम वेरी सैड एट पिनोकियोज नॉटीनेस. तो बेचारा बूढ़ा जेपेटो पिनोकियो की शरारतों पर बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गया. ओके. एंड ही वाइप्ड अवे अ टीयर एंड कॉन्टिन्यूड विथ हिज वर्क. उसने अपने आंसू पोंछे और वापस अपने कार्य पर लग गया, उस पपेट को कंप्लीट करने का. ओके. द लेग्स एंड फीट स्टिल हैड टू बी मेड. अभी उस पपेट के क्या बनाने थे? लेग्स बनाने थे और फीट बनाने थे. ओके. अभी उस पपेट के लेग्स इट्स मीन टांगे और फीट इट्स मीन पैर बनाना बाकी था. ओके. लेट्स सी नेक्स्ट स्टैंजा. As soon as they were done, he took hold of the puppet under the arms and put him on the floor to teach him to walk. Okay. As soon as they were done, it's mean कि जैसे ही जेपेटो ने उस पपेट के लेग्स और फीट को कंप्लीट किया, उसकी टांगों और पैरों को पूरा किया, उन्हें बनाया. He took hold of the puppet under the arms. तो फिर जेपेटो ने उस पपेट को उसके आर्म्स के अंडर, इट्स मीन कि उसकी बाहों के नीचे से उसे पकड़ा, एंड पुट हिम और उसे रखा, ऑन द फ्लोर इट्स मीन फर्श पर, टू टीच हिम उसे सिखाने के लिए, टू वॉक इट्स मीन चलना. ओके. एज सुन एज दे वर डन, ही टुक होल्ड ऑफ द पपेट अंडर द आर्म्स एंड पुट हिम ऑन द फ्लोर टू टीच हिम टू वॉक. ओके. तो जैसे ही जेपेटो ने उस पपेट के लेग्स और फीट को बनाया, उसकी टांगों को और पैरों को बनाया, तो उस पपेट को उसने उसके आर्म्स के अंडर इट्स मीन उसकी बाहों के नीचे से उसे पकड़ा और उसे फ्लोर पे रख दिया, फर्श पे रख दिया, उसे चलना सिखाने के लिए. ओके.
Pinocchio's legs were so stiff that he could not move them. Students, here the meaning of stiff, it's mean difficult to move or bend. Okay, difficult it's mean कठिन, to move it's mean घुमाना, और means या bend it's mean झुकना. Okay, difficult to move or bend it's mean कि घुमाने या झुकने में कठिनाई, उसे बोलते हैं stiff, it's mean hard. तो students लेट्स सी नेक्स्ट, पिनोकियोस लेग्स वर सो स्टिफ. तो जो पिनोकियो था, जो पपेट था ना, वो जो पुतला था पिनोकियो, उसके लेग्स इतने ज़्यादा स्टिफ थे, इतने ज़्यादा हार्ड थे, दैट ही कुड नॉट मूव दैम, कि वो अपने लेग्स को, अपनी टांगों को ना तो वो मूव कर सकता था और ना ही बेंड कर सकता था. इट्स मीन कि ना तो वो उन्हें घुमा सकता था और ना ही वो झुक सकता था, क्योंकि उसके जो लेग्स थे वो बहुत ही ज़्यादा स्टिफ थे. क्लियर, हार्ड थे. लेट्स सी नेक्स्ट लाइन. Geppetto held his hand and showed him how to put out one foot after the other. Okay, तो Geppetto held his hand. Geppetto ने उसका hand को hold किया. Okay, उसके हाथ को पकड़ा and showed, और दिखाया. Okay, showed is the second form of show. Show means दिखाना and showed means दिखाया. Him it's mean उसे, how to put आउट वन फुट इट्स मीन कैसे एक पैर को बाहर निकालते, आफ्टर द अदर इट्स मीन दूसरे के बाद. ओके, तो जेपेटो हेल्ड हिज हैंड एंड शोड हिम हाउ टू पुट आउट वन फुट आफ्टर द अदर. इट्स मीन जेपेटो ने उसके हाथ को पकड़ा और उसे दिखाया कि कैसे एक पैर को बाहर निकालने के बाद, बाहर रखने के बाद दूसरे पैर को हम बाहर निकालते. इट्स मीन कि जेपेटो उस पपेट पिनोकियो को वॉक करना टीच कर रहा था. ओके, इट्स मीन कि चलना सिखा रहा था. क्लियर? सो स्टूडेंट्स, वी हैव रीड these stanzas 5 to 8 number stanzas which is in your page number 69 of this chapter 9, the adventures of Pinocchio, in our today's class. And students, I hope you must have understood summary of 5 to 8 number stanzas which is in your page number 69, and I hope you have no problem in any line, in any word in these stanzas which we have read in our today's class. And students, we shall read next remaining stanzas of this chapter 9, the adventures of Pinocchio, in our next video. Now I am going to describe your classwork and homework, so all students listen to my words clearly. Students, today's your classwork is that read these stanzas. I mean to say that read 5 to 8 number stanzas which is in page number 69 of this chapter 9, the adventures of Pinocchio, from your English literature book as Sastra, and try to find out the summary of these stanzas and send me a voice recording here. It's your today's classwork. And students, today's your homework is that learn word meaning of the chapter 9, the adventures of Pinocchio, from your FAD English literature notebook. It's your today's homework. Okay, so all students, firstly complete your classwork, read and try to find out the summary of these stanzas which is in page number 69 of this chapter 9, the adventures of Pinocchio, from your English literature book as Sastra, and send me a voice recording here. Thank you.